स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की जो स्टोरी है बहुत पावरफुल रहेगी और आप सभी के जीवन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट, बहुत प्रभाव और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट लाएगा। इसी उम्मीद के साथ एक लाइव स्टोरी, एक जीवन कहानी जो कि ट्रू स्टोरी है, रियल स्टोरी है, आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर अपने पॉइंट्स पे आएंगे और आगे बात को कंटिन्यू किया जाएगा। हाँ, बहुत पहले की बात है। एक 22 साल के यंग डॉक्टर जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटका के बॉर्डर पे रहा करते थे। गांव है चंदगढ़। 22 साल की अवस्था थी, डॉक्टर थे। जून जुलाई का महीना था और देर रात उनके घर के सामने जो है कि गाड़ी रुकती है, दो गाड़ियां, और लठ लिए हुए लोग आते हैं, दरवाजा ठोकते पीटते हैं और जब तक डॉक्टर साहब को संभलते उनको पकड़ करके जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लिया जाता है। और गाड़ी 1.5 घंटे तक चलती है और 1.5 घंटे के बाद सुनसान अंधेरी रातों से होते हुए एक बहुत ही पिछड़े हुए इलाके में कच्चे मकान के सामने जाके रुकती है। डॉक्टर को समझ नहीं पाते हैं, उनको पता भी नहीं होता है कि मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है, कौन लोग हैं और पर्पज या उद्देश्य क्या है। डॉक्टर साहब पहुंचते हैं, देखते तो कच्चा मकान है और वहां पे एक वृद्ध महिला बैठी हुई है और साथ में एक लेडी है जो प्रेग्नेंट है और उसकी डिलीवरी करानी है। डॉक्टर को आदेश किया जाता है कि सामने जो महिला है इनको डिलीवरी करानी है, आपको सहयोग करना है। जैसे ही डॉक्टर साहब गए, देखे तो वहां जो लेडी थी वो देख के रोने लगी और बोलती है, मैं जीना नहीं चाहती, मुझे मत बचाइए, ना ही मैं बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। डॉक्टर साहब घबरा से जाते हैं, अरे यार ये क्या हुआ इस असमंजस सिचुएशन में। बट उनका फर्ज था, उन्होंने अपना फर्ज अदा किया, डिलीवरी कराई। और डिलीवरी के बाद में जो बच्चा था वो रो ही नहीं रहा था। डॉक्टर की टेंशन हो रही। जो महिला थी कहती है लड़की है ना, तो डॉक्टर साहब कुछ बोले नहीं, कि मुझे पता है लड़की ही है और ना ही बचे तो अच्छी रहेगी, क्या करेगी ये भी पैदा होकर इस जन्म में, इतना कष्ट भरा जीवन मेरा बीता है, इसको भी वही सब जो है कि चैलेंजेस से और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बच्ची रो नहीं रही थी, डॉक्टर की भी परेशानी बढ़ी। डॉक्टर साहब ने थोड़ा सा ध्यान दिया, थोड़ा समय किया, अच्छे से इलाज किया और कुछ मिनट के बाद में बच्ची रोने लगी। जब डॉक्टर साहब जाने लगे, उनको 100 रुपया, उस समय की बात है, 100 रुपये बहुत वैल्यू करते हैं, बहुत अच्छी रकम होती है, फीस के हिसाब से उनको दिया गया। डॉक्टर साहब जब बैग लेने के लिए दोबारा रूम में पहुंचे तो महिला बच्चे के साथ में थी और उन्होंने उसको 100 रुपये दिए, कहा बहन ये पकड़ो और बच्चे का पालन पोषण करना, लेकिन तुम्हारी ये स्थिति ऐसी हुई कैसे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैं एक संपन्न परिवार से आती हूँ, मेरे फादर बहुत रईस हैं इस इलाके के, और क्योंकि मैं लड़की हूँ तो मुझे शिक्षा दीक्षा के लिए वो सपोर्ट नहीं मिला जो मिलना था। हमारे जो है कि समाज में उस तरीके से लड़कियों को जो सम्मान चाहिए वो सम्मान नहीं मिला, तो मुझे घर पे ही रह के पढ़ाई करना पड़ा, मुझे स्कूल नहीं भेजा गया, मेरे लिए टीचर रखा गया था और टीचर ने मेरी ये पोजीशन पर पहुंचा दिया, इस हालात में पहुंचाया। और आज मैं जो है कि गांव से अलग, समाज से अलग इस पोजीशन में यहाँ पड़ी हुई हूँ और मेरे हालात ये है। कहे बहन परेशान मत हो, इंसान है, लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, उतार चढ़ाव आता है और इसी को झेलना एक कला है। इसको आप जो है कि ऊपर वाले का आशीर्वाद मान करके जीवन व्यतीत करें।
जब आप स्वस्थ हो जाए, जब आप थोड़े से अपने आप को संभाल पाए, तो एक काम करना, महाराष्ट्र के पुणे शहर में मेरा एक फ्रेंड है आपटे, और वहां पे नर्सिंग मेडिकल कॉलेज है, वहां पे आना, उनसे मिलना, मेरा नाम बताना, आपको जरूर सहयोग करेंगे। इतना बोल करके डॉक्टर साहब बैग उठाए, चल दिया। बरसों बीता। उसके बाद में डॉक्टर साहब बहुत नाम हुआ, बहुत ख्याति मिली, और महिला प्रसूति के बहुत बड़े एक्सपर्ट बने, रिनाउंड डॉक्टर हुए। औरंगाबाद में एक सेशन चल रहा था मेडिकल साइंस पे, डॉक्टरों का समूह इकट्ठा हुआ था। तो डॉक्टर साहब जो थे, R.H. कुलकर्णी उनका नाम था, डॉक्टर R.H. कुलकर्णी, डॉक्टर साहब भी उस सेशन में आए, उस जो है कि प्रोग्राम में सारे रिनाउंड डॉक्टर बुलाया गया था। वहां पे जब सेशन चल रहा था, तो इनकी स्पीच के बाद में एक लड़की आई, चंद्रा थी, हाईली क्वालिफाइड थी, डॉक्टर थी, बहुत तेज तर्रार थी। उनकी स्पीच, उनकी नॉलेज और उनकी पकड़ बहुत अच्छी थी। डॉक्टर बड़े प्रभावित थे, अरे ये लड़की इतनी कम उम्र में इतना बड़ा ज्ञान की बातें। बहुत अच्छा सेशन रहा। जब कुलकर्णी साहब का नाम लेके स्टेज पर बुलाया गया, तो वो लड़की उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की, भागती हुई आई, बोला डॉक्टर साहब आप डॉक्टर कुलकर्णी है ना? कहते हैं हाँ जी। कहते हैं कि यार डॉक्टर साहब आपको मेरे घर चलना पड़ेगा। कहे देखो जी, वैसे भी मैं यहाँ पे सेशन के लिए आया हूँ, और मैं तुमको जानता भी नहीं हूँ, और मैं इस तरीके से अनजान लोगों के साथ में कहाँ क्यों जाऊँ? कहने मेरी एक रिक्वेस्ट है और मुझे बड़ी खुशी होगी। एनीवे, कुछ समय के बाद में उन्होंने उसको डॉक्टर साहब को कन्विंस किया, और डॉक्टर साहब एग्री हो गए, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे यहाँ घर पे चलता हूँ। घर पे गए, माता जी थी उनकी, बोली मम्मी देखो कौन आया हुआ है ना? अब मम्मी को तो पता था नहीं कुछ। बिटिया बुला के लेकर के आई, डॉक्टर साहब को जैसे देखा, संभलते संभलते उनके चरणों में गिर गई, और बोले अरे डॉक्टर साहब आप? बोले आप इधर कैसे? कह देखिए भाई, बिटिया मिली थी, उन्होंने पूछा कि डॉक्टर साहब आप कभी जो है कि चंडीगढ़ में भी थे क्या? उन्होंने कहा हाँ मैं चंडीगढ़ में था। क्या आप डॉक्टर कुलकर्णी ही है ना? क्या हाँ जी मैं डॉक्टर कुलकर्णी हूँ, डॉक्टर R.H. कुलकर्णी। क्या हाँ जी। माँ ने भी वही सवाल जवाब किया, और परिचय हुआ। उसके बाद में बोले कुलकर्णी साहब आपका नाम रामचंद्र कुलकर्णी है ना? क्या हाँ जी रामचंद्र कुलकर्णी हूँ। क्या है आप को पता नहीं है, कई साल पहले आप जब वहां पे थे सेवा के दौरान, तो आप मेरे यहाँ आए थे, और घटना आपको पता ही है। कि हाँ मुझे सारी बातें याद है, मैं गया हुआ था। उसके बाद में उन्होंने कहा कि भाई फिर क्या हुआ? क्या डॉक्टर साहब जब मैं थोड़ी स्वस्थ हो गई, तो मैं पुणे में आई, वहां पे मैंने आपके साहब से मुलाकात की, और मैं वहां पे जॉब की एज अ नर्सिंग स्टाफ, क्योंकि मैं आपकी बातों से बहुत प्रभावित थी। आपके जीवन के बारे में मैं आपकी जीवनी पढ़ी थी, और आपके बारे में आए दिन पेपरों में जो भी आर्टिकल निकलता था उसको स्टडी करते रहती थी। तो मैंने सपना कि अपने आप को खुद को कमिट किया, और एक ड्रीम देखा कि मैं तो डॉक्टर नहीं हो सकती, लेकिन स्ट्रगल करके मेहनत करके अपनी बिटिया को उस काबिल पहुंचाऊंगी, उस लेवल पहुंचाऊंगी जहां पर आपका नाम है, और उस मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश और प्रयास जरूर करूंगी। तो जो बिटिया है चंद्रा, रामचंद्र के नाम पे ही, आप ही के नाम पे मैंने इसका नाम चंद्रा रखा हुआ है, और आज ये डॉक्टर बन पाई है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मोटिवेशन, बहुत बड़ा जो है कि आपका सहयोग और सपोर्ट रहा है। बड़े खुश हुए। उसके बाद में जो है कि आप लोग बता दूं कि वो जो डॉक्टर साहब थे, कोई और डॉक्टर नहीं है, बहुत रेनाउंड, बहुत फेमस, अपने समय के जो है कि सफल डॉक्टरों से एक तो रह ही रहे हैं। और डॉक्टर साहब है सुधा चंद्रा, है ना? सुधा जी का नाम सुना हुआ ना?
सुधा इन्फोसिस की जो मालिक हैं, चेयरपर्सन है, समाज सेविका है, बहुत रिनाउंड राइटर भी है, सुधा कृष्णमूर्ति पूरा नाम उनका सभी लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं सुधा कृष्णमूर्ति के बारे में सोचिएगा, पढ़िएगा, आर्टिकल देखिएगा, गूगल करिएगा, आपको मिल जाएगा। इन्फोसिस बहुत बड़ी कंपनी है, उसकी चेयरपर्सन की वाइफ है और उनके फादर साहब थे कुलकर्णी साहब। मेरा यहाँ पे एक मैसेज है फ्रेंड, इस कहानी के माध्यम से ये एक मैसेज या एक बात समझ के आई, इंसान से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जो भी इंसान इस जीवन में सफल है अपने या किसी भी सेक्टर में, किसी भी क्षेत्र में, जरूरी नहीं कि सफल ही हो, अगर अनुभवी और तजुर्बेकार है, आइडल है, जीवन में सफल है, तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है, प्रेरणा किसी से भी लिया जा सकता है। आज सुधा मूर्ति जी को सभी जानते हैं और कम से कम नहीं तो उनकी 70-75 साल की एज होगी, 70 साल की एज है ही है। तो समझ सकते हैं कितना बड़ा मोटिवेशन, कितना बड़ा जो है कि मैसेज दिया होगा उन्होंने अपने समय में। आज न जाने कितने बहन बेटियां, कितनी लेडीज इंस्पिरेशन के द्वारा आज की डेट में कमान लेकर के आगे बढ़ रही है। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी के माध्यम से यह मैसेज दूंगा कि हमारे भी संपर्क में, हम आपके संपर्क में बहुत से लोग टकराते रहते हैं, आए दिन लोग मिलते रहते हैं। एक उम्मीद, एक होप, एक विश्वास हम भी ट्रांसफर कर सकते हैं किसी न किसी के जीवन में। किसी न किसी को एक मैसेज के माध्यम से बताया जा सकता है, यस यू कैन। आपके अंदर सारी काबिलियत है, आपके अंदर सारी योग्यताएं हैं, आपके अंदर सारी पावर और पोटेंशियल है। आप इस ट्रैक पे चलिए, आप इस प्लेटफॉर्म पे आइए, आप इस अपॉर्चुनिटी को समझिए, आप भी सफल हो सकते हैं। क्या फर्क पड़ता है हम किस प्रोफेशन से हैं, किस बैकग्राउंड से, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है।